हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 10 में हमारे पास दिया हुआ है P इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और P कोई पॉइंट है एलिप्स पे। और हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है हमारे पास नाउ। और पी जो क्यू पॉइंट हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ये सर्कल पे दिया हुआ है। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा जो यहाँ पे इसेंट्रिक एंगल है। और थीटा मैक्सिमम क्या है, द ग्रेटेस्ट एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड पी एंड क्यू। तो हम पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इनके बीच में जो एंगल होगा उसका जो मैक्सिमम वो क्या है, थीटा मैक्सिमम है। तो हमको बताना है टेन ऑफ थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास एलिप्स पे पॉइंट ये पी है और ये सर्कल पे जो हमारा पॉइंट है वो क्यू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पी एंड क्यू। तो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास एलिप्स दिया जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, क्योंकि जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो एलिप्स पे लाई कर रहा है। और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टू हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर वाई ए स्क्वायर। नाउ अब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकालना है, हमको निकालना है पी पे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डैश एट पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर ए कॉस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर बी साइन अल्फा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फा। तो इसको हम क्या, हमारे पास आ गया डिवाइड बाई डी एक्स एट पी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फा। सो हम इसको एज्यूम करते हैं ये क्या है, हमारा m1 है। सो लेट m1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फा। सो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया m1 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फा। नाउ अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू पे निकालेंगे। क्यू पॉइंट का हमारे पे है, क्यू पॉइंट हमारा जो लाई कर रहा है वो क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा ऑन सर्कल। सो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई। नाउ ये कहाँ निकालना हमको, ये निकालना हमको एट पॉइंट क्यू पे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन ए साइन अल्फा। सो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास माइनस कॉट अल्फा। सो इसको हम लेट करेंगे m2। तो m2 हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉट अल्फा। तो हमारे पास m2 आ गया है और m1 आ गया है। नाउ अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पी एंड क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सो एंगल बिटवीन टेंजेंट एट पी एंड क्यू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड m1 माइनस m2
ये इक्वल्स टू हमारा, इसको हमने एज्यूम कर लिया टेन अल्फा, क्या एज्यूम कर लिया हमने, टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू का मॉड। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो एंगल बिटवीन है टेंजेंट एंड पी एंड क्यू। सो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू आ गया m1 माइनस m2 का मॉड अपॉन 1 प्लस m1 m2 ना। अब हम m1 और यहाँ पे m1 और m2 के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा माइनस बी अपॉन ए कॉट अल्फा, और m2 के लिए माइनस कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए कॉट स्क्वायर अल्फा। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है टेन थीटा इक्वल्स टू, हम न्यूमरेटर से कॉट अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा का मॉड माइनस बी अपॉन ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस बी अपॉन ए कॉट स्क्वायर अल्फा। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये कॉट अल्फा न्यूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस बी अपॉन ए का मॉड अपॉन टेन अल्फा प्लस बी अपॉन ए कॉट अल्फा। सो हमारे पास ये आ जाएगा। ना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टेन थीटा आ जाएगा वो आएगा हमारे पास ए माइनस बी का मॉड अपॉन ए टेन अल्फा प्लस बी कॉट अल्फा। सो हमारे पास ये आ गया। ना अब हमको क्या निकालना है, हमको टेन ऑफ थीटा मैक्सिमम निकालना है। तो ये थीटा मैक्सिमम कब होगा, जो ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब ये जब मैक्सिमम होगा हमारा तब जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी। सो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। सो लेट एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू ए टेन अल्फा प्लस बी कॉट अल्फा। हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन एफ है इसको हम मिनिमाइज करेंगे। सो एफ डेस अल्फा क्या जाएगा हमारे पास, ए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी वो सेक स्क्वायर अल्फा। नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ डेस अल्फा को हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा ए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बी कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस बी अपॉन ए। नाउ तो जो टेन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस बी अपॉन ए, इस पॉइंट पे जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम टेन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए यूज करें या माइनस बी अपॉन ए यूज करें, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या लेना है, मोड लेना है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा इज कितना हो जाएगा, हम टेन अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, बी अपॉन ए पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट आएगा ए इंटू अंडर रूट बी अपॉन ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन बी, क्योंकि कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया, सो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी। सो ये क्या हो गया, अंडर रूट टू अंडर रूट ए बी। सो हमारे पास एफ अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास टू अंडर रूट ए बी। ना जो हमारे पास थीटा मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तब टेन ऑफ थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास,
ये आ जाएगी हमारे पास मॉड ए माइनस बी अपॉन 2√ab। नाउ सिंस हमारा जो ए जो है बी से बड़ा है तो हम मॉड को हटा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा जो मैक्सिमम है उसके लिए हमारे पास आ गई ए माइनस बी अपॉन 2√ab। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एक बार देखते हैं हम इस प्रॉब्लम में क्या किया हमने। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एलिप्स दे रखा था एंड ऑक्सिलरी सर्कल दे रखा था। अब हमें बताना है और थीटा जो है वो क्या, थीटा मैक्सिमम जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है जब हम पी पे और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनके बीच का। तो हमको बताना था जो टेन थीटा मैक्सिमम है वो कितना होगा। तो हमने क्या किया है, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी निकाला है एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू निकाला है। फिर हमने यहाँ पे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पी एंड क्यू का फॉर्मूला हमने यूज करा है और यहाँ से हमने जो है टेन थीटा इक्वल्स हमारे पास आया है मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड ए टेन अल्फा प्लस बी कॉट अल्फा। नाउ अब ये जो हमारा ये मैक्सिमम तब होता जब ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम हो। तो हमने क्या किया, अपने डिनोमिनेटर को हमने मिनिमम किया है। सो ये मिनिमम कहाँ हुआ है, जब हमारा टेन अल्फा जो है प्लस माइनस √b अपॉन ए हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास जो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2√ab। सो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा मैक्सिमम जो आया है वो आ गया है ए माइनस बी अपॉन 2√ab। थैंक यू।